बच्चों आपको पीछे बताया गया यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अगले क्रम में है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, जिसके अंतर्गत आएगा करने में 2, करने में 3, करने में 5, करने में 7, करने में 11 इत्यादि अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ करना। ये संख्या अपरिमेय कैसे हैं, इसको प्रूफ किया जाएगा और इसको प्रूफ करने के लिए प्रयोग किया जाएगा, सहायता ली जाएगी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की एवं एक अन्य प्रमेय की। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, जिसके अंतर्गत करने में 2, करने में 3, करने में 5, करने में 7, करने में 11 इत्यादि अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ किया जाएगा, जिसके लिए प्रयोग किया जाएगा प्रमेय 1.3 का। प्रमेय 1.3 है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है यदि P स्क्वायर को विभाजित करती है तो PA को भी विभाजित करेगी। जहां A एक धन पूर्णांक है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों करा, यदि P एक अभाज्य संख्या है, यदि PA स्क्वायर को विभाजित करती है तो PA को भी विभाजित करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे 2m बराबर 4 का स्क्वायर लिख दिया जाए। 2m बराबर 4 का स्क्वायर मतलब ये होगा कि ये 2 एक अभाज्य संख्या है जो P का काम करेगा, और यदि P 4 स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये 2 4 को भी विभाजित करेगा। स्पष्ट है कि 4 में यदि 2 से भाग दिया जाएगा तो 4 में 2 से भाग चली जाएगी, 2 दूना के 4, यानी 2m बराबर 4 स्क्वायर अगर है, ये a की जगह पे 4 है यानी a स्क्वायर, और ये 2m है यानी p की जगह पे 2 है जो कि एक अभाज्य संख्या है। 2 से 4 स्क्वायर को विभाजित किया जाएगा तो विभाजित हो जाएगा 4 चौके 16, 16 में 2 से भाग चली जाएगी, और यदि 4 स्क्वायर को विभाजित करता है यानी 16 को 2 विभाजित करता है तो 2 इस 4 को भी विभाजित करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये देखा जाए 3n बराबर 15 का स्क्वायर, 15 के स्क्वायर का मतलब 15 गुणे 15 यानी 225 हो जाएगा। 15 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 15 स्क्वायर बराबर 225, यानी a का स्क्वायर हो गया है यानी 225 वैल्यू आई। 15 का स्क्वायर 225 यानी 225 को 3 से विभाजित करना रहे तो कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, यानी 225 3 से कट जाएगा। 15 का स्क्वायर 3 से विभाजित हो जा रहा है, अतः 15 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 पचे 15। तो यही है, p की जगह पे 3 है, एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह की बातें आगे करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है जिसे प्रूफ करने के लिए प्रयोग किया जाएगा बच्चों। तो ऐसी बातें अगर कभी भी आपके सामने आए, जैसे कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, इस प्रमेय का उपयोग किया जाएगा आगे प्रूफ करते समय। जैसे क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है।
इसका प्रयोग किया जाएगा बच्चों। इसको हल करने के लिए करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले ये मानकर चला जाएगा कि करणी में दो एक अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि करणी में दो एक परिमेय संख्या है। माना करणी में दो एक परिमेय संख्या है, इसलिए करणी में दो बराबर P अपान Q लिखा जा सकता है। P Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। ये मानकर चला जाएगा बच्चों। करणी, इसको समीकरण नंबर 1 भी मान लिया जाएगा। करणी में दो बराबर P बटे Q एक परिमेय संख्या है, जहां P और Q ये पूर्णांक हैं तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं। एक के अतिरिक्त दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अगर P का मान 2 है तो Q का मान 3 होगा। P का मान 4 है तो Q का मान 5 होगा। कोई में दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा। अगर ये 5 है तो ये 9 हो सकता है। ऐसे सॉल्व करने के लिए तिर्यक गुणा किया जाएगा। इसको तिर्यक गुणा किया जाएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 2Q बराबर करणी में 2Q बराबर P मिल जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बच्चों ये हो जाएगा करणी में 2Q का होल स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर बराबर आ गया P का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ ऐसा तथ्य मिला बच्चों, इस प्रमेय के हिसाब से P a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी यहाँ पे मिला 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, यानी ये 2P स्क्वायर को विभाजित करता है। 2P स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः 2P को विभाजित करेगा। स्पष्ट है, 2P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2P को भी विभाजित करेगा। जब ये 2P को विभाजित करेगा बच्चों, तो जो P का मान होगा वो 2 के गुणनखंड के रूप में होगा। इसलिए P बराबर यहाँ 2R आप ले सकते हैं। P बराबर 2R समीकरण 2 में रखेंगे। वैल्यू हो जाएगी 2Q स्क्वायर बराबर 2R का होल स्क्वायर। यहाँ मिलेगा 2Q स्क्वायर बराबर 2 दूना के 4 हो जाएगा। 4R का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से इस 4 को डिवाइड करेंगे। Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 2R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। यानी कि फिर यहाँ तथ्य मिल गया आपको, ये 2R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, इसलिए 2Q स्क्वायर को विभाजित करेगा। Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 2Q को भी विभाजित करेगा। इसलिए 2Q को भी विभाजित करेगा। यहां मिला था बच्चों 2P को विभाजित करेगा, यहां मिल गया
2q को विभाजित करेगा, जबकि समीकरण नंबर 1 में ये माना गया है p और q सभाज्य संख्याएं हैं, यानी p और q में एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं है, कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। जबकि यहां आपका क्या मिला कि p 2 को विभाजित करता है, 2p को विभाजित करता है और 2q को विभाजित करता है, यानी कि p और q दोनों को 2 विभाजित करता है, यानी दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ 2 मिल गया। ऐसा इसलिए प्राप्त हो रहा है कि हमारी मानी गई ये परिकल्पना गलत है, यानी परिकल्पना का विरोधाभास हो रहा है। P और Q दोनों में अन्य गुणनखंड दो प्राप्त हो रहा है, जो समीकरण नंबर 1 का विरोधाभास है। विरोधाभास है। यह विरोधाभास इसलिए है कि त्रुटिपूर्ण परिकल्पना है कि करणी में 2 परिमेय है। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है।